Gospel of John, chapter 5, आइए हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय। and we'll read from verse 6 to verse 18. 6 से लेकर के 18 वचन तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 6 से लेकर के 18 वचन तक हम पढ़ेंगे। जी भाई। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह शब्द का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो शब्द का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे काम सबके दिन करता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल सबके दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। Shall we just have a quick word of prayer? Our great and mighty God, we thank you. We can draw nigh to thy heavenly throne. Lord, we thank you that though you are so high and mighty and glorious in above the heavens, that you deign to look upon us, unworthy vessels, Lord. I do pray humbly that, Lord, that you will open thy precious word to us, for it is truth and light and glory to our hearts. We pray in the name of the Lord Jesus. Amen. And This is a well-known story or incident in the life of the Lord Jesus Christ, this healing of this lame man. और एक लंगड़े व्यक्ति का ये बहुत ही जाना पहचाना भाग है और सब इसको जानते हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने जो इस व्यक्ति को चंगा किया। This man had been lying a long time by a pool in Jerusalem called Bethesda. और बेथेस्दा कहलाने वाली एक कुंड के पास ये व्यक्ति काफी लंबे अरसे से पड़ा हुआ था। From time to time, an angel, we are told, troubled the waters, and the first one who got into the water after that was healed of his infirmity. और हमें बताया गया है इस जगह पे कि एक स्वर्गदूत आकर के समय समय पर पानी को हिलाया करता था और जो पानी हिलाने के पश्चात जो उस कुंड में उतर जाता वो चंगा ही पाता था। But the Lord Jesus passed by this man and understood that he had been there a long time. और जब प्रभु यीशु मसीह वहां से गुजरे और इस बात को समझा उन्होंने कि ये व्यक्ति जो है काफी लंबे समय से यहाँ पर पड़ा हुआ है। And he asked him, verse 6, if he would be made whole. और उस 6 वचन में वो कहता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? But he said, I have no man to put me in the water when the waters are troubled, but somebody comes out before me. क्यों? यीशु मसीह जब इस बात को
उससे पूछे कि क्या तू चंगा होना चाहता है? तो वहाँ पर कृपया करके म्यूट कर लीजिए। It's okay? या सो जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि क्या तू चंगा होना चाहता है, तो उसने अपनी लाचारी को व्यक्त करते हुए कहा कि मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है कि मुझे जब पानी हिलाया जाए तो मुझे उठा करके वो कुंड में डाले। And the Lord Jesus said to him in verse 8, Rise up, take up your bed and walk. और तुरंत प्रभु यीशु मसीह ने 8 वचन में यूँ कहा कि उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। Now, in all the Lord's healings and bringing people back to life, there's always a spiritual lesson to be seen. और इन सभी घटनाओं में जहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बीमारों को चंगा कर रहे हैं, हमारे लिए एक आत्मिक पाठ भी है जिसको हम सीख सकते हैं। And the thought here in verse 8, when he says, Rise, take up your bed and walk, we can see as the bed as the cross. So it would be, Rise, take up your cross and walk. और यहाँ पर विचार इस प्रकार से आता है कि जब उस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह ने कहा उठ अपनी खाट उठा और चल फिर, तो खाट की जगह पर हम क्रूस को रख सकते हैं और कह सकते हैं कि अपनी क्रूस उठा और चल फिर। If you cast your mind through the Gospels and think of some of the healings of Christ, और यदि आप अपने नज़र को सुसमाचार में दौड़ाएं और प्रभु यीशु मसीह के चंगाई के कार्य को यदि आप ध्यान से देखें, you think of Lazarus, for example, in John chapter 11, who was brought back from the dead and came out of the tomb. जो लाजर के बारे में जो 11 अध्याय में जैसे उसने प्रभु यीशु मसीह ने उसको झिलाया और वो कब्र से बाहर आया। And he came out, of course, bound head to foot in grave clothes. And the Lord Jesus said to others standing by, Release him and let him go. और जब वो कफन के कपड़े से लिपटा हुआ बाहर आया, प्रभु यीशु मसीह ने दूसरों से कहा वहाँ आस-पास खड़े लोगों से कि इसके बंधनों को खोल दो और इसको जाने दो। When a person believes and repents and believes in the Lord Jesus, when he comes to Christ, he often has many hang-ups and uh, sins in his life which he needs deliverance from. जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, चंगाई पाता है या नया जन्म पाता है, जीवन पाता है, तो बहुत सारे उसके बंधन होते हैं जीवन के अंदर, जो उन बंधनों से वो बंधा होता है। Because sanctification takes time. क्योंकि पवित्रीकरण में समय लगता है। So here we see uh, in the fact that the Lord Jesus said to him, Unbind him and let him go. And he needed other people to do it. Just like when people come to the Lord Jesus, they need help from others to grow spiritually. और जैसे प्रभु यीशु मसीह के पास जो लोग आते हैं, उनको आत्मिक रीति से बढ़ने के लिए दूसरों की आवश्यकता होती है कि उसको वो सहायता करें। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने कहा लाजर के लिए भी इसके बंधनों को खोलो और जाने दो। And then we could think of Jairus' daughter, अगर हम याहीर की बेटी के बारे में सोचें, and in the house, the Lord Jesus raised up this 12-year-old girl from the dead. और एक 12 साल की मृतक लड़की को प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया। And then when she came back to life, he said to her mother, Give her something to eat. और जब वो जीवित हो गई, वहाँ पर उसने प्रभु यीशु मसीह ने उसकी माता से कहा कि इसको कुछ खाने को दो। Which we can certainly take to mean after people are born again, they need spiritual food. और इसका आत्मिक अर्थ ये है कि जब कोई नया जन्म पाता है तो उसको आत्मिक भोजन की आवश्यकता होती है। And so here in John 5, verse 8, we can take what the Lord said to this healed man, take up your cross and walk.
और यहाँ पर जो 5 अध्याय में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने जब उस व्यक्ति से कहा कि अपना क्रूस उठा और चल फिर। The cross is uh, the blessed path that the believer can walk on in this life, which leads to glory. और क्रूस एक वो धन्य अवस्था है जहाँ पर इस जीवन काल में एक विश्वासी उसके द्वारा परमेश्वर के निकट जा पाता है। And it is the path the Lord Jesus trod before us. और ये एक मेरा मेरा भूतकाल है जो इट्स अ पास्ट ब्रदर, Sorry? इट्स अ पास्ट, कैन यू रिपीट? Yeah. It is the path that Christ himself took on this earth. और ये हमारा एक भूतकाल है जो खुद प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में रहते हुए हमारे लिए किया। And it was for him as it is for us a rough path. और जैसे उसके लिए था वैसे ही हमारे लिए भी एक कठिन या उबड़-खाबड़ रास्ते हैं। But it is the way to a fruitful Christian life, uh, which it gives abundant reward. लेकिन ये एक मसीह जीवन के लिए एक बहुत ही धन्य अवस्था है और जिससे हमें इनाम प्राप्त होगा। It is a daily dying to self and to the world, uh, and if we turn to 2 Corinthians chapter 4 and verse 10, we can see that life described. और जैसे कि लिखा हुआ है दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय और 4 वर्स ब्रदर। Yeah, 2 Corinthians 4:10. 4 का 10, दूसरा कुरिन्थी 4 का 10 में जैसा लिखा, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो। So this is how Paul describes his own walk with the Lord. और इस प्रकार से पौलुस अपने चाल को प्रभु यीशु मसीह के साथ दर्शाता है। A continual dying to self and to sin and to the world, and a life which that he by living that type of life, uh, that the result was the life of Jesus was being revealed in him. और ऐसे करने के द्वारा कि अपने स्वयं के लिए मरना, पाप के लिए मरना और इस संसार के लिए मरना, ऐसे ऐसे इसको करने के द्वारा मसीह का जीवन पौलुस अपने जीवन में अनुभव करता है। So the Lord several times in the Gospels says, if any man will be my disciple, let him take up his cross daily and follow me. और कई बारी प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार के अंदर कहा है कि यदि कोई मेरे पीछे होना चाहे तो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। So coming back to John and chapter 5, और यूहन्ना 5 अध्याय में जब हम वापस आते हैं, this healed man took up his bed and walked, and it this healing took place on the Sabbath. और ये व्यक्ति अपना खाट उठाया और वहाँ उठ गया, चंगाई पा लिया, और ये शब्द का दिन था जिस दिन ये व्यक्ति ने चंगाई पाया। And John makes it very clear in his gospel that the chief reason the Jews accused him of was working on the Sabbath. और यूहन्ना अपनी इस बात को बड़े स्पष्ट रीति से अपनी पत्री में बताता है कि जो मुख्य कारण यीशु से चिढ़ने का लोगों का था वो ये था कि उसने शब्द के दिन ये काम को किया। One time the Lord Jesus explained the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. और एक समय प्रभु यीशु मसीह ने समझाया कि शब्द मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य शब्द के लिए, शब्द के दिन के लिए है। A Sabbath is like a day of rest one day in the week.
और सप्ताह में एक बार सबका दिन विश्राम करने का दिन है, आराम करने का दिन है। It's a day set apart for seeking for the Lord's interests and seeking fellowship. ये ऐसा दिन अलग किया हुआ है जिस दिन में लोग परमेश्वर के साथ संगति और परमेश्वर के साथ जो है समय बिताते हैं। And that is for man's benefit, this Sabbath, because when we truly look after God's interests on one day in the week, then He brings blessing to us. और ये मुख्यतः मनुष्य के लिए ही है। जैसे यदि हम देखें परमेश्वर के लगाव में, तो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ये दिन दिया ताकि उसको विश्राम मिले और परमेश्वर की संगति मिले। And so the Jews accused this man of picking up his bed and carrying it. Uh, uh, was breaking the Sabbath. और इसलिए वहाँ पर सदूकी और फरीसी वो उस बात को आपत्ति दिखाने लगे कि ये व्यक्ति सब्त के दिन अपने खाट उठाकर चल रहा है। And this man said, really, he put the blame on the Lord Jesus Christ and said that this man uh, he told me to take up my bed. और ये चंगाई पाया हुआ व्यक्ति ने सारा जो है दोष पे प्रभु यीशु मसीह पर लगा दिया और उसको कहा कि इसी व्यक्ति ने तो मुझे कहा था कि अपनी खाट उठा और चल फिर। You don't see much thankfulness in this man's heart. तो उस मनुष्य के हृदय में बहुत ज़्यादा हम आभार नहीं देखते हैं, धन्यवाद नहीं देखते हैं। He should have been dancing around with joy, like the man who was healed in lame man who was healed at the entrance of the temple in Acts. भला होता कि ये उस व्यक्ति की तरह जो सुंदर फाटक के पास प्रेतों के काम में जो चंगाई लंगड़े व्यक्ति ने चंगाई पाई, वो उछलता और कूदता हुआ मंदिर में प्रवेश किया। तो इस प्रकार से ये भी उछलता कूदता हुआ इस बात को कहता तो भला होता। So the Jews said, "Who was it who asked you to uh, take up your bed and walk?" अब यहूदियों ने पूछा कि कौन था वो जिसने तुझसे कहा कि अपनी खाट उठा और चल। He said, because the Lord had gone, been lost in the crowd after the healing. He said, "I don't know who it was." क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भीड़ में खो गए और इधर-उधर वो आगे निकल गए, तो उस व्यक्ति ने उसको वो समझ नहीं पाया कि किसने चंगा किया और इसलिए वो बता नहीं पाया। And later on, the Lord Jesus found him in the temple, और उसके बाद फिर से प्रभु यीशु ने वो मंदिर में उसको मिल गया and he said in verse 14, "Behold, you are made whole. Sin no more, lest the worst thing come upon you." और फिर से उसने याद दिलाया प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि कोई और भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। So the Lord gave to this man a sharp warning. और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को एक गहरी चेतावनी दे दी। And but instead of taking the warning, he went to the Jews and said it was the Lord Jesus who healed him. और उस चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए वो यहूदियों के पास चला गया और वहाँ जाकर उसने बताया कि जिसने मुझे चंगा किया वो यीशु है। And John, the writer of the Gospel, said, "For this reason," verse 16, the Jews persecuted the Lord Jesus. और 16 वचन में लिखा है कि इसी कारण यहूदी यीशु को सताने लगे। Now, notice verse 17. It says, Jesus answered them, the Jews, "My Father works, and I work." और 17 वचन में जो प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। So uh, that is sometimes that is a difficult verse for believers to understand. और कई बार ये वचन जो है विश्वासियों के लिए मुश्किल होता है कि इसको समझ पाना। Why did he say the Father works and I work? क्यों उसने कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ?
means he worked up till now. और मतलब ये कि वो अब तक काम कर रहा है। The reason you can find in Genesis chapter 2, और इसका कारण हमें उत्पत्ति 2 अध्याय में मिलता है। and we'll read chapter 2, verse 1 and 2. और 2 अध्याय का 1 और 2 वचन, यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपने काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम के 7वें दिन विश्राम किया। So there it says in verse 2 that the Lord rested on the seventh day. यहाँ लिखा हुआ है कि परमेश्वर 7वें दिन विश्राम किया। Of course, we know that it wasn't any bodily rest that he actually needed, और हम सब जानते हैं कि किसी प्रकार का शारीरिक जो आराम परमेश्वर को आवश्यकता नहीं है, but it was a rest of satisfaction, a rest of joy in the completeness of those 6 days of labor. हम यूँ समझ सकते हैं कि ये विश्राम जो है ये एक संतृप्ति का विश्राम है या एक आनंद या खुशी का विश्राम जो परमेश्वर ने जब 6 दिन पूरी सृष्टि को बनाया और उसके बाद 7वें दिन उसने विश्राम किया। After each of those 6 days, uh, it says, and God saw that it was good. और हर एक दिन के बनाने के बाद अंत में परमेश्वर ने यूँ कहा कि परमेश्वर ने देखा और ये अच्छा है, उन्होंने कहा। But at the end of the 6th day, God goes further in verse 31 and said, Behold, it was very good. और उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 31 वचन में जब 6 दिन के पश्चात 6वें दिन 5 दिन के पश्चात 6वें दिन में हुआ तब परमेश्वर ने जब सब कुछ बनाया तो देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। And everything was fine on the 7th day. और 7वें दिन सब कुछ बढ़िया था। And this disastrous event of man's disobedience by taking part in the tree of knowledge of good and evil was it that disturbed that rest of God. और ये बात गौरतलब है कि जब परमेश्वर 6 दिन काम करने के बाद 7वें दिन विश्राम किया और यूँ लिखा है और उसके बाद हम जानते हैं कि जब मनुष्य ने उस आज्ञाकारिता को उल्लंघन करके वो फल को खाया तो उसने परमेश्वर के विश्राम को भंग कर दिया। That that brought darkness, a covering of a darkness, as Isaiah puts it, over the whole earth. और जैसे यशायाह बताता है कि ये पूरे संसार पूरी सृष्टि के ऊपर एक अंधकार सा छा गया पाप के कारण। And even not just man was judged by having to work with toil on the land by the sweat of his brow, but nature also, animals were also touched by the curse of sin. ना केवल मनुष्य जिसको श्राप दिया गया कि वो पसीना बहाएगा और अपनी रोटी खाएगा, बल्कि जानवर भी और यहाँ तक कि सृष्टि भी जिसकी रचना परमेश्वर ने की थी, वो भी श्रापित हो गया। And it's wonderful to know that at Calvary's cross, the Lord took care of this curse on nature by bearing the curse of sin himself. और ये अद्भुत बात है ये जानने के लिए कि परमेश्वर ने खुद कलवरी के क्रूस पर इस पाप को और जो है उसको वहाँ पर दफना दिया कलवरी के क्रूस के ऊपर। And that's why, for example, we see him in his trial bearing this cruel crown of thorns upon his head, which represents him bearing the curse of nature himself. और जो पृथ्वी ऊंट कटारे उगाई थी उस ऊंट कटारे के का सदृश हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के सर पे कांटों का ताज रखा गया।
But we read, of course, in Romans chapter 8 that that one day that curse put upon all nature will be removed. और रोमियो की पत्री में भी हम पढ़ते हैं इस बात को कि जो पृथ्वी के ऊपर श्राप है वो श्राप एक दिन हट जाएगा। And all nature, we are told, yearns for that to happen. और पूरी सृष्टि इस प्रकार से कराह रही है और इंतजार कर रही है कि कब उनका छुटकारा हो। Uh, Romans chapter 8 रोमियो and verse 21-22. 21 और 22 वचन की सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर के संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि की सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। So this terrible when this terrible tragedy happened of man's fall into sin, the seventh day rest of God was disturbed. तो ये जो भयंकर पाप का जो त्रासदी हुआ मनुष्य के अनाज्ञाकारिता के कारण, इसने परमेश्वर के उस विश्राम को, जो 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया, उसको भंग कर दिया। And how could God then, after that, look at nature and with the curse that on it and say it is very good? और कैसे हो सकता है ऐसा कि श्राप के बाद या पाप के बाद जब सृष्टि ऐसे बिगड़ गई, तो परमेश्वर यूं नहीं कह सकता था उसको देख करके कि ये अच्छा है। So God had to begin again with new creation. इसलिए परमेश्वर को दोबारा से उस नई सृष्टि के काम को शुरू करना पड़ा। And he still yearns and that rest will come in the future when all things have been corrected and brought back to their perfect state. और आज भी वो ललाहित है, इंतजार कर रहा है उस बात के लिए कि वो समय जब कब आएगा जब सारी चीजें फिर से उसी तरह बेहतर हो जाएगी, उसी तरह अच्छी हो जाएगी। So that is the reason, right up to this day, why the Lord Jesus says when he is on earth that the Father is working and I am working. और इसी कारण से प्रभु यीशु मसीह ने यहूदियों से कहा कि आज के दिन तक मेरा पिता काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। And this rest to which God and the Lord Jesus are working is the millennium rest. और जो प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर साथ मिल करके जिस विश्रांति या आराम की बात कर रहे हैं, वो 1000 साल का राज है। The millennium is the seventh day rest for God and his people. वो 1000 साल का राज्य परमेश्वर के लोगों के लिए और परमेश्वर के लिए, सबके लिए वो विश्राम का दिन होगा। And over again in Christ's ministry, he refers to the kingdom of God. और बार-बार इन बात को परमेश्वर बार-बार बताते हैं कि परमेश्वर के राज्य इस प्रकार से वो कहते हैं। And when the Lord Jesus Christ refers in the Gospels to the kingdom of God, he is talking about this millennium rest uh, for for God and his people to rejoice and rest together. और जब इस 1000 साल के राज्य के विषय में या परमेश्वर के राज्य के विषय में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तो उसको वो 1000 साल के राज्य को अंकित करते हैं कि वो विश्राम का दिन आने वाला है। And for example, he says, one time he says, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of heaven. और इस बात को प्रकट करते हुए उन्होंने कहा परमेश्वर के राज्य के विषय में कि एक ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना उतना सहज है, बजाय इसके कि एक धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना।
And seek ye first, he says, seek ye first the kingdom of God. और उसने कहा कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। So this kingdom rest, which is the reward for the faithful people of God, is future. और ये जो राज्य है आने वाले भविष्य के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए, ये विश्राम का समय है। And another verse says, the Lord Jesus says, he even says, we have to take it by force. और एक जगह पे परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने इसको कहा कि हमें इसको बल से प्राप्त करना होगा। But kingdom of God, that rest has to be laid hold of by faith. और ये परमेश्वर का राज्य जो एक विश्राम है, उसको विश्वास के द्वारा हमें पकड़ना है, विश्वास के द्वारा प्राप्त करना है। And the writer of Hebrews in chapter 3 and 4 explains very clearly that that millennium rest is future. और इब्रानी में 3 और 4 में परमेश्वर के लोगों के विश्राम के विषय में वो आने वाले समय को जो भविष्य के 1000 साल के राज्य के विषय में बताता है। Read, for example, chapter 4, Hebrews chapter 4 and let's say verse 3 and 4. इब्रानी 4 अध्याय उसका 3 और 4 वचन, परंतु हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं, जैसा उसने कहा, मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई थी कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाएंगे, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। Now, this verse, which the writer of Hebrews explains, and let's refer to him as Paul because it probably was Paul, uh, is based on one of David's Psalms from Psalm 95. और यहाँ पर लेखक जो है हम इस यहाँ पर पौलुस को कहेंगे, क्योंकि इब्रानी का लेखक माना गया है कि पौलुस है, और उसने भजन 85 में जो दाऊद ने लिखा उस वाकया को यहाँ पर दोहराता है इस वचन में। And let's read then chapter 3 and verse 7 to 11. और इब्रानी 3 अध्याय 7 से 11 वचन मैं पढ़ रहा हूँ, आप देखें। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाकर कही, वे मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाएंगे। Okay, then just let's turn to Psalm 95 and read it there. अब हम भजन 95 को निकालेंगे और वहां पर इस बात को पढ़ते हैं। Psalm 95 and we can read 10, 11. well no 95, 11. well we better read from verse 8 ओके। to 11. यहाँ भजन संहिता 95 8 से लेकर 11 वचन मैं पढ़ रहा हूँ। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा। उन्होंने मुझको जांचा और मेरे कामों को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम में कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। Now what David is referring to is those 40 years of Israel in the wilderness when they continually disobeyed and failed to believe God's promises. जब 40 साल तक बेयाबान में जंगल में परमेश्वर की उन प्रतिज्ञाओं को वो निभा नहीं पाए और वो बार बार चूकते रहे, बार बार परमेश्वर को नाराज करते रहे। And specifically to this, the biggest test of all at Kadesh Barnea
2 years after they had come out of Egypt. और सबसे बड़ा जो परीक्षा उनकी थी कादेश बर्निया में, जब 2 साल के बाद वहाँ पर उनकी परीक्षा होती है, जब वो मिस्र को छोड़कर आए थे। When Moses sent the 12 spies out to to research the land of Canaan, और जब मूसा ने 12 लोगों को गोत्रों में से निकाल करके वहाँ भेजा था ताकि वो कनान देश को भेद लेकर आए, and uh, uh, when they came back with the fruits of Canaan, the people rejoiced until they heard that there were uh, giants in the land. और वो अंगूर के गुच्छे लेकर आए और वहाँ पर लोग इस बात से आनंदित होने लगे, लेकिन उनकी आनंद दुख में बदल गए, उदास हो गए जब उन्होंने जाना कि वहाँ पर दानव रहते हैं। And then they said, they said, as a group, most of the people, apart from Joshua and Caleb, said, "We can't do it. Let's turn back to Egypt." बहुत सारे लोग केवल यहोशू और कालेब को छोड़ करके ये कहने लगे कि हम मिस्र वापस जाते हैं, हमारे बस की नहीं है। This is just one example of Israel's lack of faith and rebellion in wilderness. You only have to think of the golden calf, Korah's rebellion. और ये तो बलवाओं में से एक बलवा था जो इजरायली प्रजाओं ने किया, और विश्वास की कमी दिखी, जहाँ पर हम एक जगह देखते हैं वो सोने का बछड़ा आ गया, और उसके बाद कोरा वंशियों ने बलवा किया। तो ऐसे बहुत सारे बलवा हम देखते हैं इजरायलियों ने किया। So Israel, uh, God said to Israel, because of your disobedience and lack of faith, you will not enter into the land of Canaan, the spiritual land of Canaan. और इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने उनसे ये कहा कि क्योंकि तुमने अविश्वास किया और तुमने मेरे प्रतिज्ञाओं को नहीं माना, और तुम इस आत्मिक कनान में प्रवेश नहीं करने पाओगे। So, uh, so first of all, if we go back to uh, Genesis chapter, well, in Genesis 2, or in the first part of Genesis, we see that because of sin, uh, God's rest was delayed. तो यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा अध्याय में, उत्पत्ति के दूसरे अध्याय में हमने देखा कि पाप के कारण परमेश्वर की जो विश्राम था वो उसमें अब देर हो गई। And in then if we move to the time of David and Psalm 95, David makes it clear that that rest is still future. और जब भजन 95 में हम आते हैं, दाऊद के भजन में ये पढ़ते हैं, तो ये मालूम होता है कि आने वाला जो विश्राम है वो अभी भी भविष्य में प्रकट होने वाला है। And then if we go back a bit to the time of Joshua, when Israel entered the land of Canaan with Joshua, और जब हम थोड़ा-सा पीछे जाकर देखते हैं यहोशू के समय में, जब यहोशू के साथ मिलकर के इज़राइली प्रजा जो कनान में प्रवेश करी, and look at Hebrews chapter 4 and uh, verse 8. तो इब्रानी 4 अध्याय और उसका 8 वचन को यदि आप देखो, वहाँ यूँ लिखा है कि क्योंकि यदि यहोशू ने विश्राम में प्रवेश करा लेता, तो उसके बाद दूसरे दिन की चर्चा ना होती। Yeah, in some translations it says Jesus, but I think Hindi will say Joshua, yeah, in that verse. Yeah. So there it is clear that Joshua, uh, even though they entered physically into Canaan, uh, that as far as God is concerned, they did not enter into the rest that God had for them. शारीरिक रूप से यदि हम देखें तो यहोशू के साथ वो लोग जो बचे हुए थे वो विश्राम में यानी कि कनान में प्रवेश करें, लेकिन परमेश्वर के वचन के हिसाब से कि वो विश्राम में प्रवेश नहीं करें, उसका उसका तात्पर्य अलग है। And then, if we move forward uh, about 2,000 years to the time when Hebrews was written,
और जब 2000 साल के बाद ये समय को हम काल को देख सकते हैं जब इब्रानी की पुस्तक लिखी गई। The writer of Hebrews says in verse 9, there remains therefore a rest to the people of God. और इसलिए इसको ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि इब्रानी में इसका लेखक यूं कहता है 9वें वचन में कि अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए शब्द का विश्राम बाकी है। And that is a clear indication that this rest is the millennium reign of Christ, God's Sabbath rest with his faithful people in the millennium. और इस बात को स्पष्ट कर दिया है यहाँ पर कि जो जो शब्द का जो विश्राम है, परमेश्वर के शब्द का विश्राम, वो उसके लोगों के साथ मिल करके आने वाले भविष्य में ये होने वाली है। So some people might say, well, isn't it referring to the rest of heart which the believer has? और हो सकता है बहुत सारे लोग इस बात को कहें कि क्या ये इस बात को अंकित नहीं करता है कि विश्वासी जब उद्धार पा लेता है तो उसके मन में शांति आती है, तो वो हृदय की शांति के विषय में कह रहा है। Uh, Now, remember what it says, what the Lord Jesus said in Matthew 11:28. Come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. और इस बात को याद याद रखें कि जब प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 11:28 में कहा कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। And that rest comes to the believer when he comes to the Lord Jesus Christ by after repentance and puts faith in him. और ये विश्राम वो है जब प्रभु यीशु मसीह के पास कोई एक पापी भटका हुआ व्यक्ति आता है जिसको शांति मिलती है, विश्राम मिलता है और पापों की क्षमा प्राप्त होती है। So, of course, Hebrews was written to believers. और ये जाहिर सी बात है कि इब्रानी जो है विश्वासियों के ऊपर लिखी गई है। And this rest, which the Lord Jesus Christ talks about in Matthew 11:28, is the rest of heart from our burden, the burden of sin, when we come to the Lord Jesus Christ. So believers are supposed to have already entered into that rest of heart. और मत्ती रचित सुसमाचार 11:28 में जो विश्राम की बात करा है प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे बताया, जो वो बात सही है कि वो हृदय की शांति विश्राम के विषय में जब प्रभु यीशु मसीह के पास कोई आता है तो उसको हृदय में विश्राम मिलता है। So that's why, not only the Lord Jesus Christ urging in the Gospels for people to enter that rest, but also we read it right throughout the epistles of Paul, Peter, and John. ना केवल इसके सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने विश्राम की बात करी, लेकिन इन पत्रियों में भी जो पौलुस के द्वारा लिखी गई वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह विश्राम के विषय में बात करते हैं। And even, Peter, the apostle, urges that we might have an abundant entrance into the kingdom of God. और बहुतायत से प्रवेश करें, परमेश्वर के राज में प्रवेश करने की बात को पतरस भी लिखता है। So, if you read verse Hebrews 4:11, it says, "Let us labor, therefore, to enter into that rest." और इसलिए इब्रानी 4:11 में लिखता है, अतः हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा ना हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। Now, to enter into the rest of faith, when we yield our heart to Christ by faith, that is pure grace. There's no labor in it. We don't work for salvation. तो इस बात को हमें समझना है, जानना है कि पहला विश्राम, जो विश्राम हमें हृदय में मिलता है, शांति मिलती है, वो हमारे कामों के द्वारा नहीं है, ना हमारी मेहनत के द्वारा है, वो केवल और केवल अनुग्रह के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह में हमें मिला है। But after we are saved, we have to labor to enter into that rest, that millennial rest. लेकिन उद्धार पाने के बाद जो दूसरा विश्राम, जो 1000 साल के राज्य का विश्राम की बात कर रहा है, उसके लिए हमें प्रयत्न करना है। And not to fail, like the children of Israel did in the wilderness through
disobedience and lack of faith. और जैसे अनाज्ञाकारिता के कारण और अविश्वास के कारण इजरायली प्रजा जंगल में ढेर हो गई, उस प्रकार से हमें भी चेतावनी लेना है, ध्यान रखना है कि हम भी इस प्रकार से उस विश्राम से वंचित ना हो जाएं, गिर ना पड़े। If we turn to John chapter 9, यदि आप निकालें यूहन्ना उसका 9 अध्याय, in John chapter 9, we have a similar incident to uh, a similar incident of a healing by the Lord Jesus on a Sabbath. और सब्त के दिन एक और मनुष्य को चंगा करते हुए होते हुए हम देखते हैं यूहन्ना 9 अध्याय में। And when this man who was born blind was healed, और जब ये व्यक्ति जो जन्म से अंधा था उसको चंगाई मिली, uh, but again, again in this, the Jews attacked the Lord Jesus Christ for healing on the Sabbath. फिर से यहूदियों ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विरोध किया जब वो सब्त के दिन इस अंधे व्यक्ति को चंगा किया। But what a difference that that blind man who was healed had, what a different attitude he had compared with the the ungrateful man in John chapter 5. तो यूहन्ना 5 अध्याय में जो व्यक्ति चंगाई पाया उससे भिन्न हम इस व्यक्ति को देखते हैं जो यूहन्ना 9 अध्याय में चंगाई पाया। इसका जो दृष्टिकोण है, इसका व्यवहार बहुत ही अलग है। He supported and defended the Lord Jesus. और इसने तो प्रभु यीशु मसीह को का साथ दिया और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बुरा नहीं कहा, उसने भला ही कहा। Verse 32, John 9, 32 and 33. यूहन्ना 9 अध्याय 32 और 33 में लिखा है, जगत से के आरंभ से ही कभी सुनने में नहीं आया था कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हो। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता। And of course, we know well the result was the Lord Jesus found him, and when he found him, that man fell at his feet and worshipped him and received him. और इस व्यक्ति को भी प्रभु यीशु मसीह मिला और देखते हैं जैसे ये प्रभु यीशु मसीह को दोबारा पाया, वो उसको आराधना किया, उसके उसके पैरों पर गिरकर उसको दंडवत किया। And the Lord said to his disciples, notice in John 9 and verse 4, 9 और 4 में, यूहन्ना 9 और 4 में जब चेलों को उसने कहा, वो यूं कहा कि जिसने मुझे भेजा है, हमें उसका काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। again, same as in John chapter 5, he's saying, I must work. The night cometh when no man can work. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर भी, जैसे यूहन्ना 5 अध्याय में उसने कहा, यहाँ पर भी वो कह रहे हैं कि एक रात आने वाली जिसमें कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए हमें दिन ही दिन में ये काम को करना आवश्यक है। Well, the night he's talking about might, of course, be the tribulation. और यहाँ पर जो रात के विषय में बात कर रहा है प्रभु यीशु मसीह, वो तो सतावट का समय है। But in any case, it's clear the Father is working even in this day, and the Son is working, and also the responsibility comes on the believer also to be working. तो यहाँ तीनों प्रकार से हम देखते हैं कि पिता भी काम कर रहा है और पुत्र भी काम कर रहा है, और वो विश्वासी जो प्रभु के पास आ चुके हैं, उद्धार पा चुके हैं, उन्हें भी प्रयत्न करना है कि वो इस विश्राम में प्रवेश करें। And God has, after someone is born again, God has a particular service for them to be busy with. और जब एक व्यक्ति नया जन्म पा लेता है तो परमेश्वर ने उसको भी कुछ काम दिया है कि वो उस काम में व्यस्त हो। And that, normally speaking, is in the context of the local assembly. और ये अमूमन हम समझते हैं इसको कि जो भी जिम्मेदारी है उस विश्वासी का, उसके स्थानीय मंडली की जिम्मेदारी है। Not exclusively so, but generally speaking.
हाँ, इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि हाँ, ये सामान्य तरह इस बात को हम समझते हैं ना कि इसको ख़ास बात ये है कि वो वैसा ही करे, लेकिन हम सामान्य रूप से यही बात समझते हैं। You see, that is why, the Bible continually warns against idleness, against laziness. और इसीलिए बाइबल हमेशा सुस्तीपन को या लापरवाही को या नींद को, इस प्रकार की चीज़ों को बार-बार चेतावनी देता है विश्वासियों को कि लापरवाही ना करें। And so, God has a, a, a task for every believer, and we can only find out that task uh, when we spend sufficient time in prayer seeking His face. और परमेश्वर ने हर एक विश्वासी को एक काम दिया है और उस काम को करने के लिए हम तभी सक्षम हो पाते हैं या समझ पाते हैं जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के साथ संगति करते हैं और उसके विश्राम को खोजते हैं। And prayer, someone said, prayer is a piece of eternity in present time. और तो किसी ने यूँ कहा कि प्रार्थना सनातन काल की शांति का एक अंश है। See, that is as far as I can see, the only place on in this world where we can experience eternity is when we go on our knees in prayer and worship to God. और मेरा मानना यह है कि प्रार्थना ये एक ऐसा समय है जब हम घुटने टेक कर प्रभु के पास जाते हैं, तो वो एक अनंत काल का या सनातन का एक अनुभव हमें मिलता है परमेश्वर के साथ संगति का। So it is possible, clearly from Hebrews 3 and 4, it is possible to fail to enter into that millennial rest. और ये बहुत संभव है, जैसे इब्रानी में लिखा हुआ है कि हम उस 1000 वर्ष के राज्य में प्रवेश करने से वंचित रह जाएँ। And those believers who uh, fail to enter through lack of faith and obedience, uh, they will miss this millennial reign of Christ on earth. और जो विश्वासी अविश्वास के कारण जगह पे पहुंच नहीं पाए, वो लोग वंचित रह जाएंगे इस 1000 साल के राज में प्रवेश करने के लिए। And they will be raised at the great white throne judgment at the end of the millennium. और 1000 वर्ष के राज्य के बाद जब श्वेत सिंहासन का न्याय होगा, वहां पर उनको न्याय में के सामने खड़े होने के लिए उनको जिलाया जाएगा। And because their names are written as believers in the Lamb's book of life, they will their inheritance will be on the new earth. और क्योंकि उन विश्वासियों के नाम जीवन के पुस्तक में, मेमने की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वो लोग उस नए पृथ्वी और नए आकाश के भागीदार होंगे। So this prize is well worth making every sacrifice to gain. तो ये जो प्रतिफल है, इसको पाने के लिए हर संभव बलिदान या कितना भी भरसक प्रयास अगर हम कर सकें तो करें, क्योंकि इसकी तुलना में और कुछ नहीं। And that's why the Lord Jesus Christ made it very clear that that has to be laid hold of. Even He said, uh, those who are serious about it, they take it by violence. और प्रभु यीशु मसीह ने ये भी कहा कि जो लोग इसके प्रति गंभीर हैं, जो लोग इसके बारे में बहुत गहराई से सोचते हैं कि हमें इसको पाना ही है, तो वो इसको पाने के लिए बल भी लगा देंगे अपनी पूरी ताकत। And it is well worth casting aside every sin that hinders us to gain this treasure which we cannot lose. और ये पूरी बल और ताकत लगा करके जितने भी उलझाने वाले पाप हैं उसको हटा करके हमें शक्ति के साथ, बड़े वेग के साथ इसको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना है। And this is an, a great salvation we have been offered. और ये बहुत ही महान उद्धार है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। And uh, so there is a cost uh, to pay. और इसलिए कि एक दाम है जो हमें चुकाना है। And as I said, you know, uh, salvation is a free gift.
जैसे मैं बार-बार कहता हूँ कि उद्धार एक सेंत में दिया हुआ वरदान है। If we fail to enter into that rest, we do not lose our salvation, यदि हम उस अनंत विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए तो हम अपने उद्धार को तो नहीं खोते हैं, but the best reward is lost. लेकिन हमारा सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रतिफल जो है वो खो जाता है। And so uh, we, as believers, are constantly urged in the Word of God to gain that prize. और इसलिए बार-बार विश्वासियों को उत्साहित किया जाता है कि उस इनाम को, उस मुकुट को पाने के लिए धीरज से हमें दौड़ना है और अपने पूरे बल और शक्ति के साथ जाना है ताकि उस प्रतिफल को हम पा सकें। And we should, we should always remember that, rejoice in our salvation because it is something which can never be taken away. और इसलिए हमें उस उद्धार में आनंदित होना है क्योंकि ये ऐसी उद्धार ऐसी चीज़ है जो कभी हमसे छीनी नहीं जाएगी। In Romans 11 and verse 29, रोमी 11 और उसका 29 में यूँ लिखता है, it says, "The gifts and calling of God are without change." लिखता है कि क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। That means that when God calls a believer uh, and he comes to salvation in Christ after repentance and faith, he does not go back on his word. और जब परमेश्वर के जब एक विश्वासी उद्धार पाकर के परमेश्वर के नज़दीक आता है, निकट आता है और जो जो वरदान और जो बातें उसके लिए रखी गई हैं, परमेश्वर अपने वचन से उससे वो पीछे नहीं हटता है। And just one last verse uh, before we finish in John 5 and verse 24. एक आखिरी विचार इससे पहले कि हम बंद करें, यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 24 वचन। मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ कि जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। And when we repent and believe in the Lord Jesus Christ, a little germ of life comes into our heart. A germ means like the inside of the seed, the inside part. और जब हम विश्वास करके नया जन्म पाके परमेश्वर के पास आते हैं, तो हमारे हृदय के अंदर एक छोटा-सा बीज अंकुरित होता है। And that uh, germ of life can never be removed. और वो जो जीवन का अंकुरित बीज है छोटा-सा, वो कभी हट नहीं सकता। And we pass, according to this verse, from everlasting life. Uh, uh, we have everlasting life and we do not come into condemnation. और इसलिए यहाँ लिखा है, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। So may the Lord help us to understand these truths and be blessed from them. सो प्रभु करे कि हम इन सच्चाइयों को अपने जीवन में जानें और उन सच्चाइयों को का पीछा करें, उसको समझें और उसके द्वारा आशीष पाएँ। Praise the Lord.